अप्रोक्सीमेटली अभी इस बिजनेस में मेरे को कम से कम 4 साल हो चुके हुए हैं बिजनेस में वर्क करते हुए, ठीक है। और करंटली मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, और मेरी टीम में कम से कम 4 to 5 मैनेजर बन चुके हुए हैं, ठीक है। और एवरेज इनकम मेरी 2 से 3 लाख मंथली इनकम है। अभी मैं मैरिड हूँ, मेरा बेबी है छोटा सा, 7 मंथ का मेरा बेबी है। एक मदर एंटरप्रेन्योर हूँ, और बहुत ही इजीली इस बिजनेस को कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस को आगे चल के इजीली करना चाहते हो ना, तो अभी से जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगी आपने फॉलो करना है। क्लियर है? जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगी फॉलो करोगे? फॉलो करोगे? करोगे फॉलो? लास्ट ही मंथ मेरा एक कार प्लान लेवल हिट हुआ है, ठीक है। और कार प्लान लेवल आप सभी को, अगर मार्केटिंग प्लान क्लियर है तो उसमें बताया गया है कि जो मेरी 2 से 3 लाख मंथली इनकम अलग है, 26,000 मेरे ऊपर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो कहते हैं ना, फ्री का मजा ही अलग होता है। जो फ्री का आता है ना, उसका मजा ही अलग होता है। तो उसमें मैं अपने बेबी के खर्चे, मैं खुद की शॉपिंग कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो मेरे लिए एक्स्ट्रा है। तो ये सारे लेवल्स मैंने कैसे हिट किए वो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर किसी ने डायरी पेन नहीं लिया तो वो फटाफट से डायरी पेन पकड़ लीजिए, नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो कौन सा है? 4 पिलर्स टू अचीव सक्सेस इन फॉरएवर। अगर हमने फॉरएवर में सक्सेस होना है तो हमें कौन कौन सी चीजें सीखनी पड़ेंगी? सबसे पहला पॉइंट वो है इनविटेशन। वो है इनविटेशन। वो आपको प्रॉपर सीखना है। मैं आज बताऊंगी कि मैं इनविटेशन एएस से लेकर अभी तक कौन सा इंप्लीमेंट कर रही हूँ, और किसके साथ मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। मेरी टीम में कल 2 दिन पहले ही, अभी 15 तारीख को, मेरी टीम में एक, मेरे डायरेक्ट में एक लड़की ने मैनेजर डन किया, जस्ट 20 साल की लड़की है। और वो जो वर्क कर रही है, सिर्फ पार्ट टाइम काम कर रही है, हॉस्टल में रहती है, सिर्फ 2 घंटे काम करके वो मैनेजर बनी है। सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करके वो मैनेजर बनी है। बट वो कैसे करी है? क्योंकि मैंने इन 4 पिलर्स के ऊपर उनको एक्सपर्ट बना दिया। 4 पिलर्स के ऊपर वो एक्सपर्ट बन गए। मैं उनसे फ्री हूँ। अगर आप जल्दी मैनेजर बनना चाहते हो, जल्दी सुपरवाइजर बनना चाहते हो, जल्दी लेवल्स करना चाहते हो, कार प्लान, रिट्रीट्स, तो आपको 4 पिलर्स सीखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आज मैं बिल्कुल इजी तरीके से सिखाऊंगी। अभी देखो, कंफ्यूज मत होना। कई बार ऐसा होता है ना, लास्ट बार जो मीटिंग हुई थी उसमें मैम ने इनविटेशन अलग तरीके से बताया था, मैं इनविटेशन अलग तरीके से बताऊंगी। अकॉर्डिंग टू पर्सन हमें वो चेंज करना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको सिखा नहीं सकते, आप सीखते सीखते बहुत आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो 4 पिलर्स के ऊपर हमने आज मीटिंग करनी है पूरी। प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग एंड फॉलो। कौन से होते हैं? इनविटेशंस, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग एंड फॉलोअप। इनविटेशन क्या होता है? हमने किसी को इनवाइट करना है। जैसे आप जब नए नए इस बिजनेस में आए थे तो आपको किसी ना किसी ने इनवाइट करा होगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन, जो फॉरएवर का हमारा न्यू प्रेजेंटेशन होता है, बीओपीपी सेशन जिसको बोलते हैं, वो कैसे प्रेजेंट करना आगे, ठीक है। क्लोजिंग कैसे करनी है, पर्सन का फर्स्ट ऑर्डर कैसे करवाना है, पर्सन का 2CC कैसे करवाना है, वो आपको बताया जाएगा। और फॉलोअप, मच इंपॉर्टेंट। 95% जो काम कर देता है वो फॉलोअप कर देता है, ठीक है। तो ये चारों के चारों पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बट इनविटेशन करने से पहले आपके पास एक अच्छी सी डायरी होनी चाहिए। आपने न्यू न्यू एएस करा है, चाहे आपको 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, आपके पास एक अच्छी खासी डायरी होनी चाहिए, जिस डायरी के ऊपर आपने अपनी लिस्ट बनानी है, ठीक है। लिस्ट आपकी कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, लोगों का बिजनेस है। आने जाने से हमारा बिजनेस चलता है, ठीक है। आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ना, मैं सुनती हूँ, जब वो नया नया एएस करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारी तो लिस्ट ही खत्म होगी, हमारी तो लिस्ट ही खत्म होगी। आज अगर मैं लिस्ट बनाने भी आऊं ना, मैं कहती हूँ, इंडिया में दुनिया खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। पानी की कमी हो सकती है, खाने की कमी हो सकती है, बट लोगों की कमी नहीं हो सकती। पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरे को लगता है जब से मैंने मीटिंग स्टार्ट करी है, इंडिया में पता नहीं कितने लोगों ने जन्म भी ले लिया होगा, ठीक है। तो डे बाय डे ग्रोथ बढ़ रही है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो हमारी लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। 4 साल हो गए अभी तक तो मेरी लिस्ट नहीं खत्म हो रही, तो आप कहते हैं 4 दिनों में हमारी लिस्ट खत्म होगी। लिस्ट खत्म नहीं होती। हमारे अंदर जुनून चाहिए हमें करने, ठीक है। तो आपकी लिस्ट जो है, आपके नॉन सर्कल, अननोन सर्कल सभी की हो सकती है, ठीक है। और जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो है फ्रेंड्स फॉर्मूला। फ्रेंड्स फॉर्मूला के ऊपर काम किया करो। हॉट मार्केट है, वार्म मार्केट है, कोल्ड मार्केट है,
ठीक है, इसमें आपने काम करना होता है, पहले अपनी लिस्ट बनाओ जिसमें आप सभी लोगों को जानते हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, क्लासमेट्स हैं, जिनको आप अच्छे से जानते हो, जिनके आप क्लोज हो, आप उन सभी की लिस्ट बनाओ। ठीक है, उनको फॉरएवर कैसे बतानी है वो आपने सीखना है। वार्म लिस्ट, फ्रेंड टू फ्रेंड हो सकते हैं, फ्रेंड्स के आगे म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आगे आगे फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, कजन्स हो, फ्रेंड्स के आगे कजन्स हो सकते हैं, जिनको फेस टू फेस हाय हेलो करते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप इस बिजनेस की इंट्रोडक्शन करके आगे काम कर सकते हो। थर्ड आता है कोल्ड मार्केट। जो कोल्ड मार्केट होती है वो अननोन पर्सन के साथ करना होता है, जिसको सोशल मीडिया मार्केटिंग बोला जाता है। बट जो कोल्ड मार्केटिंग है वो एंड पे आती है। बट हम क्या करते हैं, जब फॉरएवर में नए नए आते हैं ना, हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो हमारे सीनियर हमें बताते हैं कि आप हॉट मार्केटिंग कवर करो, हॉट मार्केट कवर करो। अभी मैं हॉट मार्केट की ना एक एग्जांपल देती हूँ। 2 दिन पहले ही हमारी टीम में एक ये बात हुई है। हम कहते हैं अपने नॉन सर्कल को बताओ, 4 दिन काम करते हैं तो हम कहते हैं हमारा नॉन सर्कल खत्म हो गया। अभी क्या हुआ जी, कल ही एक लड़की की ज्वाइनिंग हुई, ठीक है, वो मैं स्टेट नहीं बताऊंगी। 2 दिन पहले उन्होंने बायो में फॉर्म फिल करा, ठीक है, उन्होंने मेरे करा, मेरे डाउन में और भी लोगों के साथ फॉर्म फिल करा, तो उनकी इनविटेशन होगी, उसका फॉर्म फिल हो गया, और उस लड़की ने 1 दिन के अंदर उसने फर्स्ट ऑर्डर भी कर लिया। जब उसका पोस्टर ग्रुप में डला, जो उसकी कजन थी ना, वो फिर बोलती कि ये तो मेरी कजन है, ये तो मेरी फ्रेंड है, ये तो मेरी बचपन से फ्रेंड है। तो फिर आप बताओ, हमारी गलती है क्या, किसकी गलती है? अगर हम बोल रहे हैं 1 to लेकर 10 तक जाना, बट 10 से लेकर 1 तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर गलती किसकी है? हमने, आपने खुद अपनी कजन को नहीं बताया, तो गलती किसी और की थोड़ी ना। भाई आप अपना नॉन सर्कल कवर नहीं करोगे ना, कोई और कर लेगा। ठीक है, तो कोई और करे, इससे बेटर यही है कि आप खुद कर लो। हम शर्माते हैं कि वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो तो मेरे से ये फील करेगा, मेरे से वो फील करेगा। जी, आप सोच रहे हो, क्या पता वो पर्सन आपको मैनेजर बना दे। क्लियर हो रहा है? तो भाई, अगर आप जल्दी मैनेजर बनना चाहते हो, 10 डेज 10 मंथ में, सॉरी 10 मंथ में मेरी टीम में शिल्पा लड़की मैनेजर बन गई, नॉन सर्कल में मैनेजर बनी। ठीक है, तो नॉन सर्कल में काम करोगे तो बहुत ही जल्दी लेवल्स होंगे। क्लियर हो गया? लिस्ट कैसे बनानी है? अभी लिस्ट बना लिया, फिर हमने क्या करना है जी, इनविटेशन करना है। क्या करना है? इनविटेशन करना है। अभी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, नॉन सर्कल और अननोन सर्कल में काम करने का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि आपको नॉन सर्कल में ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम अननोन सर्कल में काम करते हैं, पहले हमें बैड एक्सपीरियंस भी मिलते हैं, लोग मना भी करते हैं, ठीक है, बहुत कुछ होता है। फिर क्या होता है भी, लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है, अलग अलग प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है, मीटिंग्स करनी पड़ती है, ठीक है। बट जो नॉन सर्कल होता है, उसका आपने टाइप करवा दिया अपने सीनियर के साथ, आपका सीनियर उसको हैंडल कर रहे हैं, आपकी हाइप बना बना के आपका बिजनेस बिल्ड आउट हो रहा है। ठीक है, उसमें आपका टाइम सेव हो रहा है, उसमें आपका ट्रस्ट बना हुआ है। ठीक है, आपके पर्सन का विश्वास आपके साथ बना हुआ है। भाई देखो, मैं आप सभी को एक चीज बोलना चाहूंगी, प्री जज मत किया करो। हम ज्यादातर प्री जज करते हैं, उसी की वजह से हमारा काम नहीं चलता। मैंने कई बार ये चीज बताई है, मेरे ही क्लासमेट ने मुझे प्री जज कर लिया था। ठीक है, बीकॉम हम एक साथ कर रहे थे, और बीकॉम के बाद जब मैंने एमबीए कर ली, ठीक है, फिर वो बैंकिंग सेक्टर में चला गया, प्राइवेट सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में आ गई। तो उसने पूरी क्लास को फॉरएवर बता दी, मुझे नहीं बताई। उसने पूरी क्लास को फॉरएवर बता दी, मुझे नहीं बताई। तो जब मेरे को फॉरएवर बताई, मेरे अपलाइन ने, ठीक है, उन्होंने मेरे को फॉरएवर बताया, तो उन्होंने मेरे को बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, तो उन्होंने मेरे को बोला लिस्ट बनाओ, अपने लिस्ट में अपने फॉरएवर बतानी स्टार्ट कर दो। तो मैं जैसे जैसे मेरे सीनियर गाइड करते गए, तो मैं करती गई। ठीक है, जैसे जैसे 1% भी मैंने अपना दिमाग नहीं चलाया, अगर मैं अपना दिमाग चलाती तो शायद मैं आज जहां तक ना पहुंचती। जैसे जैसे मेरे सीनियर ने मुझे गाइड किया, मैं वैसे वैसे इंप्लीमेंट करती करती, ठीक है, फिर उस पर्सन के पास पहुंची जो ऑलरेडी फॉरएवर कर। मैंने उनको बोला कि मुझे आपके साथ एक बिजनेस शेयर करना है, ठीक है, तू क्या करता है? फ्री होता हूँ। उसने बोला कि हाँ, मैं अभी कहीं जा रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला कि तू कहाँ जा रहा है? कहता मैंने मोहाली जा रहा हूँ। मैंने बोला कि मैंने ना तेरे साथ एक बिजनेस शेयर करना है, ठीक है, तो काफी अच्छा बिजनेस है, ठीक है। तो वो बोलते फॉरएवर है क्या?
क्योंकि उस टाइम पे नई नई फॉरएवर आई थी शायद, ठीक है। तो मेरे को तो पहली बार पता चली थी, मुझे तो पता नहीं है नई है कि पुरानी है, मेरे लिए तो सब कुछ नया ही था, ठीक है। तो उसने बोला कि हाँ मैं भी फॉरएवर कर रहा हूँ, उसने बोला मैं भी फॉरएवर कर रहा हूँ। फिर उसने मेरे को इतना कम कन्वेंस करा कि तू मेरे साथ ज्वाइन कर ले, क्योंकि मेरा एएस हो गया था। तो मैंने उसको अपने लिए कॉल किया, जैसे अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, बताते हैं कि बिजनेस है ऐसे ऐसे है ना, मैंने तेरी बात करवानी है। तो फिर उसने मेरे को 2 मंथ इतना ज्यादा बोला कि तू मेरे साथ कर ले, तू 12 से कर ले, ये वो वटेवर। बट मेरे को एक चीज हो गई थी फील, मेरी ईगो हर्ट होगी कि अगर मैं वहां इस यहाँ से निकल के इसके पास गई, तो कल को ये बोलेगा कि यार मोनिका को मैंने वहां से निकाल कर यहाँ पे बनाया, तो मेरी ईगो हर्ट होगी। अभी आप मुझे बताओ, अगर मेरे फ्रेंड ने मुझे पहले फॉरएवर बताई होती, जब मेरे को बाहर से कोई फॉरएवर बताता, तो मैं सबसे पहले किसके पास जाती? मुझे बताओ चैट बॉक्स में, किसके पास जाती सबसे पहले? फ्रेंड के पास, फ्रेंड के पास, क्योंकि उसने मेरे को बताया। बट उसने तो मेरे को बताया नहीं था, ठीक है। और उसी सिटी में मैं भी मैनेजर हूँ, वो भी मैनेजर हूँ, ठीक है। मैं किसी को ये नहीं टच, मैं ये नहीं फील करवाना चाहती कि वो डाउन है जहाँ पे। बट आज उसको सीरियसली बहुत बार गिल्टी फील होता है। कई बार मुझे मिलता है, कई बार उसने मेरी मीटिंग भी करवाई अपनी टीम की गर्ल्स को। तो आज उसको फील होता है कि मोनिका को अगर मैं बता देता तो शायद ये मेरे साथ होती और हम दोनों एक साथ काम करते अपलाइन के पास, है ना। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि मेरे फ्रेंड ने अगर मुझे फॉरएवर बताई होती तो शायद मैं उसके साथ होती। क्लियर है? ठीक है। तो भाई मेहनत तो हमने करनी है, बट मेहनत हमने करनी कहाँ पे, ये मैटर करता है। क्लियर हो गया? तो नॉन सर्कल में अगर करते हो तो आपको ये गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। अभी करना क्या है, जिन लोगों ने अभी जस्ट न्यू न्यू ज्वाइनिंग करी है, जिन न्यू न्यू एएस हुआ 10 दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर, अभी उन्होंने क्या करना है? आपने 2 दिन क्या करना, व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर, अभी इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं। जो नए नए हैं, जो पुराने हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। जो नए नए हैं उन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर स्टोरीज डालनी है। तो व्हाट्सएप के ऊपर कौन सी स्टोरी डाल सकते हो? कोई भी वर्क फ्रॉम होम की डाल सकते हो, या फिर अभी मीटिंग हो रही है इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हो, लर्न टू अर्न, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम कुछ भी लिख सकते हो, अर्निंग एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है, कुछ भी ऐसा लिख सकते हो। तो आपने जब स्टोरी डाली तो बहुत सारे लोग आपको पूछ सकते काम क्या है, पूछता है, ठीक है। आप उनको डायरेक्टली बता सकते हो, इनडायरेक्टली बता सकते हो, ठीक है। फॉलो करना है पूरे सिस्टम को। अब मैं आगे बताऊंगी आपने डायरेक्टली कैसे बताना और इनडायरेक्टली कैसे बताना है, ठीक है। मान लो आपने स्टोरी डाली, आपके किसी फ्रेंड्स ने पूछ लिया काम क्या, तो आपने उनको पता क्या बोलना, मेरी एक फ्रेंड काम कर रही है, उन्होंने मेरे को बोला था स्टोरी डालने के लिए, ठीक है। तो वो बोल रही थी 2 से 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप करना चाहते हो तो मुझे बता दो, तुम्हारी बात करवा दूंगी, सिंपल है। तो आपने अपने पर्सन्स की बात अपनी अपलाइन से करवा दी, अपने नॉन सर्कल की, ठीक है। नॉन सर्कल को खुद मत एक्सप्लेन किया करो। अगर आप खुद एक्सप्लेन करोगे तो आपका पर्सन आपकी कभी भी नहीं सुनेगा, क्योंकि आप नॉन सर्कल के लिए, आप उनके लिए नॉर्मल हो, उनके लिए कुछ डिफरेंट नहीं हो। मैं आपके लिए मैम हूँ, मैं आपके लिए मिलीनियर हूँ, बट मैं अपने रिलेटिव के, अपने कजन्स के, सिस्टर्स के, ब्रदर के लिए मैं मोनिका हूँ। उनके लिए मैं कुछ नहीं मैटर करती, क्योंकि उनके लिए बचपन से मैं वही रही हूँ, ठीक है। अगर मैं उनको ये लेक्चर दूंगी तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, है ना, कि तू कौन से काम में ये वो वटेवर, है ना। तो वही चीज है कि आपने इस बिजनेस को देखा, आपने सिस्टम को फॉलो करना, पूरे सिस्टम को फॉलो करना है, प्री जज नहीं करना। प्री जज क्या है, जब मैंने अभी बता दिया। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल को, आप अपने नॉन सर्कल को नहीं कवर करोगे, तो दैट्स इट, हम तो बैठे हैं भाई, सोशल मीडिया मार्केटिंग बैठी है। अगर रील स्क्रॉलिंग कर रही हो ना, ठीक है, तीसरी चौथी रील जो आ रही है वो वर्क फ्रॉम होम की आ रही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की आ रही है। अगर आप उसको ज्वाइन नहीं करवाओगे, वो किसी और के साथ तो ज्वाइन हो ही जाए। तो आपने कभी प्री जज नहीं करना, क्लियर है? ठीक है। तो अभी हमने नॉन सर्कल में इनविटेशन कैसे करना है वो हमने ध्यान से सुनना। अभी नॉन सर्कल में जैसे मैंने बोल दिया, आपने स्टोरी डाली, ठीक है। स्टोरी में अगर किसी ने पूछा तो आप उनको बोल सकते हो वर्क फ्रॉम होम है, ऑनलाइन वर्क है, 2 से 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। या फिर बोल सकते हो कि मेरा एक फ्रेंड काम कर रहा है, वो बोल रहे थे कि 2 से 3 लोगों की सीट्स खाली है, अगर तू करना चाहता तो मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ, करवा देती हूँ, सिंपल है। आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने अपने पर्सन्स का टाइप करवाना अपने सीनियर के साथ, अपनी अपलाइन के साथ, ठीक है। आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए।
इतना तो ट्रस्ट है ना आपके नॉन सर्कल को आपके ऊपर, इतना तो आप करवा सकते हो ना। बट आपने किसी को फॉरएवर नहीं बताना, स्टार्टिंग में नेटवर्किंग नहीं बताना, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट्स नहीं बताना। अगर आप ये गलतियां करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अभी आप किसी शादी में जाते हो, जब किसी शादी का इनविटेशन आता है, तो शादी के कार्ड में ये थोड़ा ना लिखा होता है कि हाँ मटर पनीर भी होगा, शाही पनीर भी होगा, पकोड़े भी होंगे, ऐसा तो नहीं लिखा होता है ना। सिंपल वो इनविटेशन देकर जाते हैं कि हाँ भाई इतने बजे यहाँ, इतनी डेट को यहाँ पे पहुंचना है, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे हमने फॉर्मली इनविटेशन करना होता है, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, ये ऐसे अपने करना है। ओवर स्मार्ट कभी नहीं शो करना। कई बार ऐसा होता है ना, तो हम ज्यादा ही ओवर हो जाते हैं मोटिवेशन में कि हाँ ये वो वट समथिंग, इंग्लिश वगैरह बोलनी स्टार्ट कर। देखो ये जो बिजनेस है ना, बिल्कुल इजी बिजनेस है। जितने इजी तरीके से आप किसी को ये बिजनेस बताओगे ना, उतने इजी तरीके से पर्सन आपके साथ वर्क करेगा। आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए बीओपीपी वीडियो दिखाना, बट आपने खुद सीधा किसी को वीडियो सेंड नहीं करना। अभी आप मुझे बताओ, आपको कोई भी वीडियो सेंड कर दे कि तू 40 मिनट का वीडियो देख ले, क्या देखोगे? मेरे को कोई 2 मिनट का भी वीडियो सेंड कर देना, मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं उसके उसमें मिलेगा क्या, उसके बदले में मुझे मिलेगा क्या। जब तक उसको पता ही नहीं है उस वीडियो में है क्या, मेरे को उस वीडियो को देखने के बाद मिलेगा क्या, तो दैट शिट वो पर्सन कभी भी वीडियो नहीं देखेगा सीरियस होकर, ठीक है। अर्जेंसी इनविटेशन कैसे होना है, वो आपने अपने सीनियर से करवाना, ठीक है। नॉन सर्कल में इनविटेशन कैसे करना है, जैसे देखो सिंपल है। आपने जब अपने सीनियर के साथ बात करवानी है, तो आप उनको बोल सकते हो कि हाँ जैसे मान लो आपने अपने सीनियर से टाइम ले लिया इतने बजे तक, आपने अपने पर्सन की बात करवाई। मान लो आपकी सिस्टर जो कजन है या कोई फ्रेंड है, श्वेता नाम है उसका, आपने श्वेता की बात करवानी है अपने सीनियर से। आपके सीनियर का नाम है राजदीप, ठीक है। आपके सीनियर का नाम है राजदीप, आपने राजदीप की बात करवानी है श्वेता के साथ, ठीक है। श्वेता आपकी कजन है। अभी आप जब श्वेता की बात करवा रही हो राजदीप सर के साथ, तो आपने क्या बोलना है कि राजदीप सर, जैसे आपने मुझे बोला था 2 से 3 सीट्स खाली हैं, ठीक है, तो ये मेरी फ्रेंड है, ये काम के बारे में समझना चाहती है, सीखना चाहती है, तो प्लीज आप इनको थोड़ा सा गाइड करिए कि कैसे काम करना, ऑनलाइन वर्किंग कैसे करनी है। तो श्वेता, ये सर है, राजदीप सर है, आप इनसे बात कर लो, ये आपको पूरा क्लियर कर देंगे। आपने कॉन्फ्रेंस करवाना है, क्या करवाना है, कॉन्फ्रेंस करवाना है। जब आपने कॉन्फ्रेंस करवा दिया, तो आपका सीनियर कैसे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। कल को आपको भी सीनियर बनना है, आपने भी अपनी टीम के इनविटेशन करने हैं, तो आपने सीखना है, ठीक है। कहते हैं ना, ऊपर से सीखना है, नीचे सिखाना है, बीच में से पैसा कमाना है, ठीक है। तो आपने ये चीज सीखनी है। तो आर्गुमेंट्स कभी नहीं करने। मान लो आपको कोई कजन है, फ्रेंड है, आपको बोल रहा है ये काम है, वो वटेवर है, कभी भी आपने झगड़ा नहीं करना, कभी भी आपने आर्गुमेंट्स नहीं करने, साइलेंट, ठीक है। आपको कोई भी डिमोटिवेट कर रहा है, कोई भी नेगेटिव कर रहा है, अपने सीनियर से बात करो कि सर वो तो ऐसे बोल रहे हैं, मैम वो तो ऐसे बोल रहे हैं। आपके सीनियर आपको उसका सोल्यूशन देंगे, क्योंकि देखो जो टाइम पीरियड के ऊपर आप निकल रहे हो, उस टाइम पीरियड के ऊपर आपके सीनियर निकल चुके हुए हैं। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, नॉन सर्कल में इनविटेशन कैसे करवाना है, पता चल गया? पता चल गया? फटाफट से मेरे को यस टाइप कर दो। नॉन सर्कल में इनविटेशन कैसे करवाना है वो पता चल गया सभी को? ओके। बस आपका काम इतना है, यहाँ से अपने फ्रेंड या अपने नॉन सर्कल को उठाना, अपने यहाँ तक लेकर आना है। अननोन में आपने खुद इनविटेशन सीखना है। अभी मैं आपको अननोन का इनविटेशन सिखाऊंगी कि आपने इनविटेशन करना है कैसे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनविटेशन एक ट्रेलर की तरह करना है, ठीक है। आप एज ए इंट्रो की तरह कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे बायो में एक गर्ल ने फॉर्म फिल किया, उसका नाम है प्रिया। अभी प्रिया ने फॉर्म फिल किया, तो मैंने क्या करा, प्रिया को बोला, हेलो प्रिया, हेलो, हाँ जी डियर, आपने मेरा इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था, तो आपने कैसे मेरी मतलब रील वगैरह देखी इंस्टाग्राम में जो फॉर्म फिल किया है, ठीक है, वो किसके लिए करा? तो पर्सन बोलता है कि हाँ वर्क फ्रॉम होम के लिए, जो ऑनलाइन कुछ रील देखा था, स्टोरी देखा था, कुछ भी, ठीक है। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ, अच्छा मुझे बताओगे आप कहाँ से हो? हाँ जी मैं यहाँ से हूँ। क्या करते हो अभी? स्टडी करते हो? ओके। तो मेरे को पता चल गया वो पर्सन स्टूडेंट है, तो मेरे को पता चल गया वो पर्सन स्टूडेंट है। अभी मैंने जब उसके साथ बात करी, गुड टोन के साथ आपकी बात होनी चाहिए, रफली बात नहीं करना, ठीक है, क्योंकि देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो मैंने उसके साथ ऐसे बात करी, हाँ जी प्रिया जी, जैसे आप अभी स्टूडेंट हो,
ठीक है। हमारा जो पूरा वर्क है वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है, या फिर आप बोल सकते हो ऑनलाइन प्रोजेक्ट है, जिसमें हम बहुत सारे पर्सन्स को गाइड करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हम गाइड करते हैं कि आप अपनी स्टडी के साथ एक्स्ट्रा सोर्स इनकम कैसे अपना सकते हो। इंस्टाग्राम चलाते हो? यस चलाते हैं। सोशल मीडिया चला रहे हो? राइट, चला रहे हैं। जैसे आप सोशल मीडिया चला रहे हो, उसी सोशल मीडिया का यूज करके अभी तक इनकम आया नहीं आया, वही चीजें मैंने आपको सिखानी कि आप इसी सोशल मीडिया के यूज करके इनकम कैसे अर्न कर सकते हो। राइट, तो मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगी। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पूरी हेल्प करेंगी, गाइड करेंगी कि आप एक्स्ट्रा सोर्स इनकम कैसे ले सकते हो। क्लियर है? तो अभी मैं आपको 30 से 40 मिनट का वीडियो कंटेंट सेंड करूंगी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि देखो, वैसे तो हमारे लाइव सेशन होते हैं, तो लाइव सेशन के लिए मेरे सारे सीट्स बुक हो चुकी हुई हैं, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन फॉरवर्ड कर रही हूँ। 30 से 40 मिनट का रिकॉर्डेड सेशन होगा, आपने वो पूरा देखना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, दैट्स इट, आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके बता सकते हो। तो अभी आपने काम करना है, ये मेरा नंबर है, नाम मोनिका है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के एक बार टेक्स्ट कर दो, दैट्स इट, मैं आपको वीडियो कंटेंट फॉरवर्ड कर दूं। एंड एक चीज और है, अभी 10 बजे है, अभी 10 बजे है, अगर मैं अभी वीडियो कंटेंट फॉरवर्ड करूं तो कब तक देख लोगे? क्योंकि मेरे पास ना अभी 50 लोगों की लिस्ट पड़ी है या 15 लोगों की लिस्ट पड़ी है, 15 में से मैंने 10 लोगों की सिलेक्शन कर ली, ओनली मेरे पास 2 से 3 सीट्स पेंडिंग है। तो आप मुझे बताओ कितने बजे तक देख लोगे? पर्सन बोलते कि हाँ 10 बजे है, मैं 12 बजे तक। ओके ठीक है, आप 12:30 से पहले पहले मुझे अपना फीडबैक दे देना। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भी बता देना, नहीं भी हुए तो भी बता देना। ठीक है, तो पर्सन मोस्टली ये चीज बताता है कि आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, तो बहुत सारे पर्सन के डाउट्स भी होते हैं। फिर जब बोलता है कि आई एम इंटरेस्टेड, उसके बाद हमने कॉल पे डिस्कस करना होता है, या फिर मैसेज पे डिस्कस कर सकते हो, थोड़ा सा फ्री हो। हाँ जी, जब वो पर्सन कॉल कर रहा है उस टाइम पे नहीं, आप उसको बोल सकते हो वेट, मैं आपको 10 मिनट में कॉल करती हूँ। 10 मिनट में कॉल करती हूँ, व्हाट्सएप पे बात होगी। जब आप फ्री हो, कॉल पे बात करो, उससे पूछो वीडियो देख लिया? हाँ जी, वीडियो देख लिया। इंटरेस्टेड हो? क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? सबसे अच्छा क्या लगा? सब भी बोलते हैं कि मोस्टली कि ये वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है, काफी सारे लोग यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, तो फिर आपने उसका बेनिफिट लेना कि देखो वर्क फ्रॉम होम तो है। मैंने आपको पहले भी बोल दिया था, सोशल मीडिया के ऊपर अभी तक आपको इनकम नहीं आ रहा, अगर आपने लेना तो आपको काम सीखना पड़ेगा। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे ट्रेनिंग्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, आपको बहुत सारे कोर्सेज भी दिए जाएंगे, बट आपको पहले काम सीखना है, फिर आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो फिर आप कोशिश करो, लाइव सेशन हो रहा है अगर 7 बजे, उसमें ऐड करवाने की। नहीं तो 9 PM पे जो सेशन होता है, जिसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग की बाय फॉर एवर की मीटिंग होती है, अकॉर्डिंग टू मीटिंग आप उनको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इनविटेशन आपने ऐसे करना है कि पर्सन के दिमाग में ये आए कि ये बिजनेस बहुत ईजी है, ये बिजनेस बहुत ईजी है। देखो, मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल की बात नहीं करी, मैंने इसको क्या बोला, हमारे पास इतनी सीट्स हैं, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो आप मुझे बताना। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना। वो पर्सन बोलता है मैं इंटरेस्टेड, फिर उसके साथ बात हुई, इंटरेस्टेड है, सभी क्लियर हो गया। देन अभी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग्स मिलेंगी वो आपको तभी मिलेंगे जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। पहले आप अपना फॉर्म फिल करिए, जैसे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा आपको 2 से 3 वीडियोस कंटेंट और मिलेंगे, एंड लाइव सेशन मिलेगा 9 PM पे। क्योंकि हर किसी के ब्लॉग्स अलग हैं, तो मैं पर्सन को पहला ब्लॉग भेजती जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर करा जाता है, दूसरा डाउट क्लियरेंस का, थर्ड मेरा क्लोजिंग का होता है। 3 वीडियोस हम शेयर करते हैं, जिस 3 वीडियोस में हमारा बहुत अच्छे से क्लोजिंग हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर तक इजीली हो जाता है, एक दिन के अंदर हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है। बट आपको इनविटेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से करना आना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने अभी बताया ना, प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। अगर आप बोल रही हो कि हाँ मैं 3 लोगों से इनविटेशन करी, तीनों के तीनों यस बोल दे, तो रेशो निकलती है, हर जगह रेशो निकलती है। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग मना कर जाते हैं। ठीक है, तो अर्जेंसी बनाया करो। जैसे मान लो वो पर्सन ने वीडियो देख लिया, जैसे मान लो वो वीडियो नहीं देख पा रहा, इंटरेस्टेड नहीं है, लाइव सेशन हो रहा है, तो लाइव सेशन की हाइप बनाओ, उसको बोल दो 3 से 4 मेरे पास सीट्स पेंडिंग है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं सीट आपके लिए होल्ड करवा देती हूँ। सिंपल है, इनविटेशन बिल्कुल सिंपल है, बट अकॉर्डिंग टू पर्सन। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक गर्ल स्टूडेंट का ले लिया, अगर हाउसवाइफ है तो आप उसकी जगह हाउसवाइफ को कन्वर्ट कर दो कि मेरे साथ, हमारे साथ बहुत सारी हाउसवाइफ है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यो
वो हाउसवाइफ को वर्क प्रोवाइड कर रही है कि वो अपने घर पे बैठकर बहुत सारी स्किल, नॉलेज एंड बहुत सारी इनकम भी अर्न कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सोर्स इनकम अर्न कर सकते हैं। तो आप ऐसे इनको सोल्यूशन दे सकते हो। क्योंकि देखो, अगर पर्सन आपके पास आ रहा है ना, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, तो देना तो आपने है ना, ठीक है। अगर पर्सन आपका फॉर्म फिल कर रहा है, आपसे कोई पूछ रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए, तो आपने उसको अपने तरीके से, इजी तरीके से सिखाना है, बताना है। क्लियर है? क्लियर हो गया इनविटेशन? तो मैं अभी भी बता रही हूँ, एक बार में इनविटेशन करेक्ट नहीं होगा, 2 बार, 3 बार, 10 बार अगर एक ही इनविटेशन करोगे, दैट शिट इजीली हो जाएगा, ठीक है, इजीली हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा गुड टोन के साथ बात करना है। कुछ लोगों की बच्चों वाली टोन होती है, वॉइस ही नहीं सही होती, थोड़ा सा अपना वॉइस टोन स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। तो चैट में कभी किसी को इनविटेशन नहीं देना कि हाँ ये वीडियो तू देख ले, कोई नहीं देखता। मेरे को अगर कोई 2 मिनट का वीडियो भी भेजेगा ना, मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। लोगों को स्क्रॉलिंग करने के लिए टाइम ही है ये, बट जब तक वैल्यू ही नहीं बना रहे। बट मैंने यहाँ पे क्या बताया कि मैं बहुत सारे लोगों को गाइड कर रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हूँ, वो स्टडी के साथ एक्स्ट्रा सोर्स इनकम अर्न कर रही है। वो आपको वीडियो कंटेंट में बताया जाएगा। पहले आप पूरा वीडियो कंटेंट देखो, उसमें बताया जाएगा वर्क क्या है, करना कैसे, इनकम कैसे आएगा। पहले वो देख लो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना। क्लियर है? ठीक है। तो आप मुझे बताओ, इनविटेशन क्लियर हो गया? इनविटेशन कैसे करना है, यस टाइप कर दो फटाफट से। इनविटेशन क्लियर हो गया, कैसे करना है? रिपीट, आपको कंसिस्टेंसी के साथ ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आएगा, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ। टेबल फर्स्ट क्लास से रीड करते आ रहे, याद करते आ रहे, यूकेजी से फर्स्ट जैसे भी स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी तक हम कई बार स्किप कर जाते हैं टेबल्स को। रिवीजन, वो रिवीजन हो चुकी है, ठीक है। तो वो टेबल्स अभी तक हमारे कहीं जॉब में काम नहीं आए, अर्निंग में काम नहीं आए, बट ये आपके लिए बहुत काम आ सकता है, ठीक है। और जो काम हमने नहीं करने, फर्स्ट, पहले आपने क्या करना है, चैट में कभी भी आपने कभी इनविटेशन नहीं देना, ठीक है। और कभी भी आपने ज्यादा लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें नहीं करनी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। हाँ जी भी कैसे है, घर पे ठीक ठाक है क्या? बहुत सारे पर्सन है ये फ्लर्टिंग वगैरह वाली हरकतें करती हैं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। दिस इज अ प्रोफेशनल बिजनेस। आपने कभी किसी बिजनेसमैन को चैट करते हुए देखा है? आपने कभी किसी बिजनेसमैन को चैट में अपना बिजनेस प्लान शेयर करते देखा है? नहीं देखा। तो बिजनेसमैन के पास टाइम ही नहीं होता, ठीक है। बिजनेसमैन के पास टाइम ही नहीं होता। तो अवॉइड लॉन्ग कन्वर्जेशन, ज्यादा लंबी लंबी छोटी छोटी बातें मत करो, तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप अपने बिजनेस की बात करो जब भी करनी है, बिजनेस की बात करो जब भी करनी है, ठीक है। लिस्ट बना ली, इनवाइट कर लिया, पर्सन ने प्लान देख लिया, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर हो गया, फिर उसके बाद आती है हमारी क्लोजिंग के बाद फॉलोअप। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलोअप है। फॉलोअप एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा पॉइंट है, जिस फॉलोअप से मेरे साथ 3 साल के बाद भी लोग 2CC कर रहे हैं। दिस इज द फॉलोअप, ठीक है। पर्सन नेगेटिव टीम जाती जाती भी आई है। फॉलोअप, फॉलोअप अच्छा है, ठीक है। अभी फॉलोअप होता क्या है, मान लो पर्सन ने वीडियो देख लिया, इंटरेस्टेड है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने दोबारा उसके साथ बात करनी है, अपना रिलेशन अच्छा बनाना है। अगर आपका रिलेशन अच्छा है ना उसके साथ, ठीक है, वो पर्सन कभी फॉरएवर छोड़ कर नहीं जाएगा। वो पर्सन आपके साथ कभी फॉरएवर छोड़ कर नहीं जाएगा। नो डाउट, उसका बिजनेस अप जाए या डाउन जाए, रिलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका आपकी टीम के साथ रिलेशन अच्छा है, तो वो बहुत अच्छे से, ठीक है, वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, ठीक है, वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। क्या पॉइंट आप बोल रहे थे, अभी बैक करना है। जो काम हमने नहीं करनी, लंबी लंबी बातें नहीं करनी, पुअर नेटवर्क में हमने काम नहीं करना, क्योंकि प्रॉपर काम ऑनलाइन है। अगर जिसके घर में नेटवर्क ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने सिस्टम के ऊपर काम करना है। एंड फॉलो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए कौन कौन से पॉइंट हमने फॉलो करने हैं? पहला पॉइंट है 24 घंटे के अंदर अंदर हमने फॉलोअप लेना होता है। दूसरा पॉइंट, हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखो वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो रहा है, फॉरएवर के साथ वो बाद में हो रहा है, पहले वो आपके साथ ज्वाइन हुआ। अगर वो अपना 2CC करेगा, अगर अपना फर्स्ट ऑर्डर करेगा, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके करेगा। अगर पूरा सिस्टम आपके सीनियर उसको बता रहे हैं, तो वो सीनियर के ऊपर ट्रस्ट करेगा, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है।
तो आपको अपनी वैल्यू बनानी है तो आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी पड़ेगी। जब भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके क्वेश्चन के बदले आपने क्वेश्चन पूछना है, कभी भी आपने आंसर नहीं देना। मान लो वो पर्सन बोल रहे कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, फिर आप उसको बोलो मार्केट में आईफोन भी है, एंड्रॉयड भी है, महंगा कौन सा है? महंगा कौन सा है? आईफोन। फिर भी लोग क्यों लेते हैं? फिर भी लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि वो ब्रांड है। आईफोन कभी किसी के घर घर नहीं जाता। अभी आईफोन 15 आने वाला है, लोगों ने पहले ही अपनी बुकिंग कर ली क्योंकि वो ब्रांड है। तो सेम एज लाइक ये फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल कंपनी का ब्रांड है। फॉरएवर हमारे ब्रांड है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हमारे ब्रांड है। ठीक है। तो थर्ड पार्टी मच इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ सीनियर के साथ बात नहीं करवानी, सीनियर के पास आपने पर्सन को नहीं टच में करवाना, तो भाई आपसे बहुत बड़ी आप ये अपने मन में भ्रम पाल के बैठे हुए हो। आपके सीनियर के साथ आपका टाइप और आपके पर्सन का टाइप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने सीनियर के टच में करवाया करो अपने पर्सन को। ठीक है। हम अपने दिमाग चलाते जाते हैं, हम अपने पर्सन के अपने सीनियर के साथ बात ही नहीं करवाते, थर्ड पार्टी ही नहीं करवाते। थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? आपने पर्सन का फॉर्म फिल कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, उसके बाद थर्ड पार्टी करवाओ ना आप। ठीक है। थर्ड पार्टी भी तीन तीन टाइप की होती है। फर्स्ट ऑर्डर हो गया, उसके बाद भी थर्ड पार्टी करवाओ। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर से पहले कुछ लोग भी करवाते हैं अपने मेन जो अपलाइन एएस या सुपरवाइजर। ठीक है। थर्ड पार्टी 2cc से पहले भी होती है, 2cc के बाद भी होती है। तीन तीन चार चार टाइप की थर्ड पार्टी है। अभी डिपेंड करता है कि पर्सन को डाइट कौन से टाइम पे चाहिए। ठीक है। तो बार बार आपने पर्सन से क्वेश्चन नहीं पूछना, भाई तू कब ऑर्डर कर रहा है, भाई तू 2cc कर ले, तू कर ले 2cc। आपने लोगों के पीछे नहीं पड़ना कि तू 2cc कर ले। हम बहुत पर्सन ऐसे हैं जो अपनी इतनी बड़ी गलती करते हैं, लोगों को इतना इरिटेट कर देते हैं फोन कर करके, बार बार बोल बोल के, कि पर्सन आपको ब्लॉक ही कर जाता है। तो आपने कभी उसको इरिटेट नहीं करना। पेशेंस रखो, उसको नॉलेज दो, उसको डाइट दो। दैट इट वो खुद करेगा, वो खुद करेगा। उसको नॉलेज दे दो। आपके पास नॉलेज नहीं है, आप लोगों के पीछे भाग रहे कि तू 2cc कर ले, तू कर ले। ये गलतियां हमने कभी भी नहीं करनी। क्लियर है? ठीक है। तो आपके प्रोस्पेक्ट के साथ आपका रिलेशन परफेक्टली होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाला होना चाहिए। मान लो कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे हैं जो आपके साथ बात नहीं करते, आप उसको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लेकर आओ। ठीक है। आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जब भी कोई फेस्टिवल आ रहा है उसको कुछ ना कुछ भेज दो, कोई फोटो भेज दो, कोई फनी वीडियो भेज दो। इसके साथ आपका तालमेल होता जाएगा, बातचीत होती जाएगी। मान लो उन्होंने कोई स्टेटस डाला है, उसके ऊपर आप रिप्लाई कर दो। ठीक है। आप उसके ऊपर रिप्लाई कर सकते हो कि हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे, कुछ भी रिप्लाई कर सकते, वेरी नाइस पिक, कुछ भी रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसे आपका कॉन्टेक्ट बना रहेगा। क्लियर है? और फर्स्ट ऑर्डर के बाद या क्लोजिंग के बाद 2cc के बाद, आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि 2cc से पहले तो हम बहुत कॉल्स करते हैं, जब पर्सन का 2cc हो जाता है उसके बाद हम छोड़ो। ये गलती हमने कभी भी नहीं करनी। जो इंसान ने आपके साथ 2cc करा, क्या पता वही पर्सन आपको मैनेजर बनवा दे, क्या पता उसका नॉन सर्कल आपको बहुत अच्छे से सीसी दे दे। तो हमने ये गलती कभी नहीं करनी। बहुत सारे लोग यहाँ पे 6,000 के लिए बैठे हुए हैं, 6,000 आ गए हमारे पैसे पूरे। तो यहाँ पे पैसे पूरे नहीं, हम 6,000 के लिए नहीं आए, हम नो लिमिट के लिए आए हैं। ठीक है। तो आपने अपने ग्रुप में मोटिवेशन क्यूट उसको डायरेक्ट मैसेज करना है, और उसको पर्सनली ट्रेनिंग्स दो जो भी आपके ब्लॉग्स बने हुए हैं। ठीक है। कोचिंग स्ट्रेटेजी को आपने प्रॉपर अच्छे से सीखना है, क्या होती है कोचिंग स्ट्रेटेजी। इनविटेशन हो गया, बीओपीपी हो गया, ज्वाइनिंग करनी आपको आनी चाहिए, केवाईसी कैसे करनी है। ठीक है। टेस्ट मनी कौन सी सेंड करनी है, आपको पूरा सिस्टम आपके सीनियर प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट आपने पहले सिस्टम को पहले अच्छे से सीखना है। ठीक है। ग्रुप की हाइप बनाया करो। जिस भी ग्रुप में आपने शिफ्ट करना है उसको पहले उसकी प्रॉपर हाइप बनाओ। उसको ऐड करने से पहले प्रॉपर हाइप बनाओ। इस ग्रुप ने मुझे क्या दिया, इस ग्रुप ने बहुत सारे लोगों को मैनेजर बनाया, इस ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने सुपरवाइजर बनाया। उस ग्रुप में ऐड करने से पहले उसकी हाइप बनाओ, बैचेस की हाइप बनाओ। ठीक है। जूम ऐप डाउनलोड करना सिखाओ अपने पर्सन को। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपके अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है। थर्ड पार्टी मैंने जैसे पहले भी बोल दिया,
बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। 99% लोगों के सीसी होते हैं ना, वो थर्ड पार्टी से ही हो रहे हैं, वो थर्ड पार्टी से ही हो रहे हैं। तो थर्ड पार्टी अपने सीनियर के साथ करवाया करो। आपके पास ये पूरा डाटा होना चाहिए, लिंक्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है, कैटलॉग्स, वीडियोस, बिजनेस टेस्टमनीज, ठीक है। आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जैसे मैंने बोला ऐड करो, पोस्टर्स, अचीवमेंट्स, ये सारे आपके पास होने चाहिए। व्हाट्सएप के ऊपर स्टोरीज डाला करो। इंस्टाग्राम के ऊपर आपने अपने सीनियर्स को उनको फॉलो करवाना है। आपका जो न्यू एएस आ रहा है, नोवस आ रहा है, उसको फॉलो करवाओ, उसको फॉलो करवाओ अपने सीनियर्स को। वो आपके सीनियर का लाइफस्टाइल देखते देखते खुद कर लेगा काम। मान लो उसने 2 महीने नहीं भी करा, तो 2 महीने के बाद वो पर्सन आपके पास आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है बहुत कुछ। क्लियर है? और लॉक करना सीखो। अर्जेंसी मच इंपॉर्टेंट। अर्जेंसी क्या है, जो मैंने अभी बता दी कि सर आपने 3 सीट्स बोला था, 3 में से 2 हो चुकी है, एक पेंडिंग है, तो ये मेरी फ्रेंड काम करना चाहती है, तो प्लीज आप इनको बता दो। अर्जेंसी बना दी कि 2 सीट्स होगी, एक पेंडिंग है। हर काम को करने का एक तरीका होता है, ठीक है, हर काम को करने का एक तरीका होता है। अभी थर्ड पार्टी कैसे करवानी है, मान लो अभी मेरी टीम मेरे से थर्ड पार्टी करवाती है 2 सीसी की, ठीक है, 2 सीसी की थर्ड पार्टी करवा रही है, वो पहले पर्सन को 2 सीसी पूरा क्लियर हो गया, ठीक है, अभी कॉम्बो पैक चल रहा है, आप सभी को पता है। तो कॉम्बो पैक की मेरे से थर्ड पार्टी करवाई, मान लो उनका नाम किरण है, किरण जी ने मेरे से थर्ड पार्टी करवाई। तो उन्होंने पूरी हाइप बना दी पहले कि ऐसे ऐसे मैम है, देखो 2 सीसी जो हो रहा है 39,000 से भी हो रहा है, वो 29 से भी हो रहा है। अगर आप 10,000 का डिस्काउंट लेना चाहते हो बट वो पॉसिबल नहीं है, सीट्स मिले ना मिले, मैं आपकी बात मैम से करवा रही हूँ। अगर मैम ने सीट दे दी तो दैट सीट आपको मिल सकता है, ये लकी चांस है। तो वो फिर जब मेरे से बात करवाते तो ये ऐसे बोलते कि मैम ये हमारे पर्सन है, इनका 5 डेज का ट्रेनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, ये बहुत एक्साइटेड है, काफी अच्छे से फीडबैक भी दे रही है, और मैं चाहती हूँ कि ये हमारे सुपरवाइजर बैच में आए, और इनको 2 सीसी क्लियर है। तो मैम मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपके आगे कि अगर आपके पास कॉम्बो ऑफर है तो प्लीज आप इनको कॉम्बो ऑफर दीजिए, ठीक है। तो फिर मैं उनको बोल देती कोई बात नहीं, मैं पहले बात करके देख लेती हूँ, दैट्स इट, मेरे को अगर कैपेबल लगे तो आई विल श्योर, ठीक है, आई विल ट्राई। तो फिर मैं थर्ड पार्टी जैसे उनको पूछ लिया कि ऐसे ऐसे है ना, प्रोडक्ट्स हैं, क्लियर हो गया, कोई डाउट्स तो नहीं, अगर डाउट है तो क्लियर कर लो। तो ये होती है थर्ड पार्टी करवाने का एक तरीका। उन्होंने रिक्वेस्ट करा अपने पर्सन के लिए, ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट करा अपने पर्सन के लिए, तो पर्सन को ये लगा कि यार मेरे सीनियर मेरे लिए इतना कर रहे तो मुझे भी करना चाहिए ना। मतलब आपने अपनी टीम की, अपने पर्सन की सिंपैथी जगानी है अपने सीनियर के सामने, उसके सामने। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ऐसे आपने थर्ड पार्टी करवानी है। क्लियर हो गया? अर्जेंसी कैसे बनानी है, अर्जेंसी कैसे बनानी है, क्लियर हो गया? ओके जी, क्लियर है, क्लियर है। अभी नेक्स्ट वर्क पूरा ऑटोमेशन के ऊपर है। अगर हमने ऑटोमेशन पे करना है तो आपको 4 पिलर्स अच्छे से सीखने पड़ेंगे। प्रॉपर 4 पिलर्स के ऊपर ही आप सीनियर मैनेजर, मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करोगे, आप बहुत सारे लेवल्स क्वालिफाई कर लोगे। वो है 4 पिलर्स। इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन शेयर करना तो भी बड़ा इजी है, पहले ऑफलाइन में होता था, 1 to 1 बताओ, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। थर्ड है फॉलोअप, फोर्थ है हमारा क्लोजिंग। फर्स्ट ऑर्डर कैसे करवाना है मालूम है आपको? मालूम है? वैसे तो रिकॉर्डेड सेशन से ही हम सारा कर रहे हैं, अभी हर किसी का सिस्टम अलग है, ठीक है। मोस्टली हम जो कर रहे हैं वो रिकॉर्डेड सेशन से ही कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि फॉर्म फिल हो गया, तो फॉर्म फिल के बाद हमने क्या बोला था उसको, तुम्हें प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी, बताया जाएगा। उसको हमने नेक्स्ट वीडियोस भेजी, नेटवर्क मार्केटिंग और डाउट क्लियरेंस। पर्सन बोलता कि हाँ मेरे को क्लियर हो गया, ओके। एंड मैंने एक वॉइस मैसेज भेज दिया, मान लो है ना, वॉइस मैसेज भेज दिया। वॉइस मैसेज में मैंने बोल दिया कि हाँ जी डियर, अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। अभी मैं लास्ट वीडियो कंटेंट भेज रही हूँ, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपने आईडी एक्टिवेट करनी कैसे है, बैच में कैसे एंटर होना है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आप प्रॉपर अच्छे से अटेंड कर लेना वीडियो। अगर आपका कोई डाउट हुआ, क्वेश्चन हुआ, तो इस वीडियो को देखने के बाद हम क्लियर करेंगे, ठीक है। वीडियो देख लिया, पर्सन बोलते कि मैम डन, फिर उसके साथ कॉल पे बात होती है।
जब कॉल पे बात होती है तो उसको पूछते हैं कि हाँ समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ओके। तो अच्छा डियर, जो आपने वीडियो देखा था उसमें आपको बताया गया है कि कैसे आपने आईडी एक्टिवेट करना है, तो मुझे बताओगे क्या पता चला? कुछ लोग क्लियर बता देते, कुछ लोग नहीं बताते, फिर मैं उनको हिंट दे देती हूँ। जैसे आपको बताया गया होगा प्रोडक्ट्स के बारे में, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रोडक्ट के बारे में बताया गया था कि 1200 का या 2000 का 5000 का हमने प्रोडक्ट लेना है ना, पर्सन बोलता है। फिर मैं उनको बोलती हूँ, अच्छा डियर, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे सेलिंग तो नहीं करना पड़ेगा। मैं पहले उनके डाउट आने से पहले क्लियर कर देती हूँ, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई सेलिंग का काम नहीं है, घर घर जाने वाला काम नहीं है, प्रॉपर डिजिटल वर्क है, ठीक है। तो अभी करना क्या है, हमने डिजिटल प्रमोशन करनी होती है प्रोजेक्ट की, हमने प्रोडक्ट की नहीं करनी, प्रोजेक्ट की करनी है, यानी कि हमने इंडस्ट्री की करनी है, ठीक है। हम देखो मार्केट से बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, शैम्पू यूज कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, सूट ले रहे हो, क्या उन चीजों ने अभी तक बिजनेस जॉब दी है? नहीं दी है, अभी तक नहीं दिया, वो खुद बोलते हैं। तो देखो हम पर्सनल केयर, स्किन केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो कंपनी की पॉलिसी है फर्स्ट यूज एंड शेयर। आप मुझे बताओ, मान लो आप बर्गर खा रहे हो, तो वो बर्गर का टेस्ट आपको पता है, जब मुझे पता है, ऑब्वियसली आपको पता है ना। तो वही चीज है कि आप देख रहे हो तो आपको पता है कि वो कैसे कर सकते, कैसे, कैसा टेस्ट है, ठीक है। तो सेम एज लाइक आपने क्या करना है, आपने जो प्रोडक्ट्स मार्केट से लेने हैं, अब अपनी ले सकते हो, है ना, फॉरएवर की आईडी से ले सकते हो। जैसे आपका ऑर्डर हो जाएगा, आपकी आईडी ऑल ओवर इंडिया में एक्टिव हो जाएगी, दैट शीट आप एलिजिबल हो फिर आगे ट्रेनिंग्स लगाने के, ठीक है। तो अभी देखो हमारे जो बैचेस होते हैं उसकी जो लास्ट सीट बची हुई है वो आज नाइट तक है। अगर आप आज इवनिंग तक ऑर्डर कर सकते हो तो आपको मिल जाएगी सीट। तो मुझे बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, ऑर्डर कर सकते हो ना। पर्सन का जो भी डाउट होता है कर लेंगे या कैसे है वहीं पे पता चल जाता है, ठीक है। तो फिर वो पर्सन बोलते कि हाँ कर लेंगे, जब बोलते पैसे नहीं है, फिर मैं उनको हिंट देती हूँ पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे, पैसे नहीं है तो ही तो ये बिजनेस को करना है। अगर हमारे पास पैसे होते तो हमें क्या पड़ी थी इस बिजनेस को करने की, ठीक है। तो यही चीज हम क्लियर करके आगे उनका करवा सकते हैं। तो मोस्टली ये फर्स्ट ऑर्डर इजीली हो जाता है क्योंकि इनको सारा क्लियर करा जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, जैसे अभी मैंने फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बताया, समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? बस हमने ना पर्सन के डाउट क्लियर करने होते हैं। जब पर्सन के डाउट क्लियर होंगे तभी पर्सन करेगा ना। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आएंगे एक्सपीरियंस करके, एक दिन से नहीं आएंगे। एक दिन से मुझे भी नहीं आई थी, ठीक है, स्टार्टिंग में मेरी भी आवाज कामती थी, मुझे भी कुछ पता नहीं चलता था। बट ये सारी चीजें आई हैं एक्सपीरियंस करके। तो मुझे ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करके आई थी, सेम ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस करके ही आएंगी, ठीक है। और हमारे लिए भी क्या है, अर्जेंसी बनाओ ना, कि डेडलाइन दो। मैंने अभी बोल दिया कि हमारे जो बैचेस होते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ट्रेनिंग्स मिलने वाली हैं। उसके लिए मेरे पास 15 सीट्स थी, 15 में से 12 डन हो गया, ओनली 3 पेंडिंग है। तो मुझे बताओ इतने बजे तक कर लोगे? हाँ कर लेंगे। डेडलाइन दो ना उनको, लॉक करो। जब तक लॉक नहीं करो, एग्जाम होता है, एग्जाम की एक डेट होती है ना, 3 घंटे का टाइम होता है, 3 घंटे के अंदर करना है, लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। तो लॉक करना है, क्लियर है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके ड्रीम्स क्या है। आपने अपने पर्सन के ड्रीम जगाने हैं। जो आपका न्यू पर्सन आ रहा है उसके आपने ड्रीम जगाने हैं। सीनियर्स की इंपॉर्टेंस बताओ। अगर आप अपने सीनियर को प्रमोट नहीं कर रहे, दैट शिट, आप चाहते ही नहीं हो कि आप आगे बिजनेस में बढ़ो। देखो अगर इजीली बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। अचीवमेंट्स को शो करो। इंस्टाग्राम पे हम शो कर रहे हैं किसी और को, हम कहते हैं हमारा बिजनेस नहीं चलता। हम अपने बिजनेस को प्रमोट तो कर ही नहीं रहे। मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए, पर्सन को मोटिवेट करो, ट्रेनिंग्स की वैल्यू बताओ, उसको प्रोडक्ट्स के रिजल्ट बताओ एज ए स्टोरी टेलर। अभी देखो, मेरे को कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स बड़े एक्सपेंसिव है। मैंने उसको बोला कि देखो, मेरे को भी लगा था स्टार्टिंग में प्रोडक्ट्स बड़े एक्सपेंसिव हैं, बट मैंने उनको एक बात बताई। देखो, मैं अपने पापा को ऑलरेडी डायबिटीज की बहुत सारी मेडिसिन यूज करवा रही थी, मैंने इनको एलोवेरा जेल यूज करवाया, रिजल्ट मिला, तो मैं आज बिजनेस में खड़ी हूँ, ठीक है। वो आपके थ्रू बिजनेस में आया, आपकी स्टोरी के ऊपर वो ट्रस्ट करेगा।
तो आपने उसको बिलीव दिलवाना है। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत सारे लोग नेगेटिव है, आपने उनको इस टॉपिक को क्लियर करना है, पॉजिटिव करना है। ये टिप्स के ऊपर बहुत सारी नेगेटिव वीडियोस है, आपने उनको प्रॉपर पॉजिटिव करना है, आपने उनको ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने हैं। वॉइस टोन आपका गुड होना चाहिए, ठीक है। आपके इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी पर्सनैलिटी शो होनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही नॉन वैल्यूएबल आप चीजें डाल रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर, तो भाई बिजनेस भी नॉन वैल्यूएबल ही होगा। तो कंसिस्टेंसी मच इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट्स बताए हैं ना, अगर आपने 6 महीने रेगुलर इस पॉइंट्स को फॉलो कर लिया, आप मेरे को खुद आकर बताओगे कि मैम मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। 6 मंथ तो मैंने ज्यादा बोल दिया, अगर 2 मंथ भी अच्छे से रिजल्ट ले लिया ना, कंसिस्टेंसी बनाकर कर लिया, दैट इट आपको बहुत इजीली बिजनेस मिल जाएगा। सीनियर हो चाहे डाउनलाइन हो, कभी भी 2 से 3 कॉल से ज्यादा कॉल्स मत किया करो। कुछ लोग पागलों की तरह कॉल्स पे कॉल करते जाते हैं, पर्सन कॉल नहीं उठा रहा है, 2cc नहीं कर रहा है, इतना इरिटेट कर रहे हो। क्या पता उसका कोई जेन्युइन रीजन हो, कहीं वो फंसा हो, उसने करना था आज 2cc नहीं कर पा रहा। कभी भी हमने किसी को परेशान नहीं करना, हर किसी की प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी प्रॉब्लम है तो उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ना कोई रीजन हो सकता है। कभी भी हमने नेगेटिव थॉट के साथ नहीं करना कि वो नहीं कर रहा, करेगा वो, बट आपने परेशान नहीं करना, आप पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करनी टीम के साथ, तो कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करनी टीम के साथ। अगर आपको कोई भी नेगेटिविटी आ रही तो आपने सबसे पहले किसको कॉन्टेक्ट करना, अपने सीनियर को करना, अपनी अपलाइन को करना है। क्लियर है, ठीक है। पर्सन 2cc करते हैं, बट 2cc तभी करेंगे जब आप सारे पॉइंट्स अपनी डाउनलाइन को क्लियर करोगे। क्लियर हो गया। कोई भी आपको पॉइंट नहीं क्लियर होता, आपको कोई डाउट रहता है, आपने वो सारे पॉइंट अपने सीनियर से कांटेक्ट करने, डाउनलाइन आपको ऑप्शंस नहीं देने वाली। अगर डाउनलाइंस के साथ आप नेगेटिव बातें कर रहे हो, इधर की उधर बातें कर रहे हो, आप अपने, कहते हैं ना, आप अपने खुद का नुकसान खुद कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा। क्लियर हो गया। और सबसे मेन पॉइंट है पेशेंस, जो लोग नहीं रखते। 2 इनविटेशन कर दिया, टाइम टाइम फिश। 10 इनविटेशन कर दिया, टाइम टाइम फिश। अगर आप 50 इनविटेशन करने के बाद 51 फिर से करिए, दैट्स इट पेशेंस, ठीक है। ये बिजनेस खड़े रहने वालों का बिजनेस है। मैनेजर वही पर्सन बनता है जो खड़े रहता है, ठीक है। तो पेशेंस क्या होती है, ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो दैट्स इट पेशेंस, ये पेशेंस नहीं है। क्लियर है, ठीक है। तो हो गया टॉपिक क्लियर सभी को? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अभी? आई थिंक सो मैंने सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए। वैसे तो मेरा 4 पिलर का टॉपिक था, मैंने सारे टॉपिक क्लियर कर दिए इसमें। क्लियर है। तो आप इस बिजनेस में मैनेजर बनने आए हो, आप यहाँ पे नो लिमिट कमाने आए हो, ये आपके लिए प्लेटफॉर्म है। आपने मेहनत करके आगे तक पहुंचना है, बट क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। बिजनेस बिल्कुल सिंपल है, सीखोगे तो सिंपल है, नहीं सीखोगे तो बहुत टफ है, ठीक है। सीख कर काम करो, रेगुलर ट्रेनिंग